हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मोमेंटम क्या है, इसका यूनिट क्या है, किस चीज़ से मोमेंटम जो होगा मतलब किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा होगा, मास का क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, वेलोसिटी का क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। ये सारी चीज़ें हमने जो थी वो हमने डिस्कस की थी। कब की थी डिस्कस? ये हमने कल की थी डिस्कस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, इसकी डायग्राम ये हमारे पास ऊपर थी जिस पे ये मैंने बहुत कुछ लिख दिया था कल समझाते वक्त। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इसी डायग्राम को आज भी फॉलो करना है हमने। हमारे पास इस लॉ में क्या है कि सपोज़ वी हैव अ सिस्टम दैट इज़ आइसोलेटेड। एक हमारे पास अलग थलग सिस्टम है जो कि एक आइसोलेटेड मीन्स अलग है, सच दैट कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन दैम ऑन एनी ऑफ दैम। मतलब क्या हो गया भाई, सीन कुछ ऐसा है कि सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो कंस्ट्रेंट्स होंगे, उसके जो हिस्से होंगे, उसके जो पार्ट्स होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट तो करेंगे लेकिन बाहर से उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होगी। एक दूसरे पे वो खुद फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक दूसरे पे वो खुद जो है वो इंट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी उस पर फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही है। सो ट्रूली आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल इन द फिजिकल वर्ल्ड। ऐसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल आइसोलेटेड हो इस वर्ल्ड में हमें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद म्यूचुअल इंट्रैक्शन इज़ मच ग्रेटर दैन द इंट्रैक्शन विद देयर ऑब्जेक्ट कैन फ्रीक्वेंटली बी ट्रीटेड इफ़ दे आर आइसोलेटेड। मगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि म्यूचुअल इंट्रैक्शन करें, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करेंगे, वो मौजूद है, इनके पास वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं इंट्रैक्शन विद देयर ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करने से बेहतर है वो खुद के साथ ही इंट्रैक्शन कर लें, तो वो ज़्यादा चीज़ हो रही है मतलब आइसोलेशन के मुकाबले में। जैसे फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अगर हम किसी ग्लास की जो वेसल है उसके अंदर अगर हम रख लेते हैं, बंद कर लेते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो वो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम की जो होती है वो एग्जांपल हो जाती है। और इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक बॉडीज़ होंगी, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे। अब हमने एक सिस्टम लेना है, कैसा सिस्टम लेना है कि हमारे पास क्या है कि लेट द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये जो सिस्टम होगा हमारे पास ये कंसिस्ट होगा, मुश्तमिल होगा दो ऑब्जेक्ट्स पर, एक ए होगा एक बी होगा, ऑफ मासेस जिसका मास m1 एंड m2 होगा। उनकी जो वेलोसिटीज़ होंगी वो u1 एंड u2 होंगी। ये सारा काम बिफोर कोलिजन है, मतलब एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, उनका जो मास है वो है m1, उसका जो दूसरी बॉडी का जो मास है वो m2 है। दोनों की जो वेलोसिटीज़ है वो u1 एंड u2 है। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देखें, एक बॉडी है और ये वाली बॉडी है, इसका नाम हमने ए रखा, इसका नाम हमने बी रखा। ये हमारे पास मास 1 है, ये हमारे पास मास 2 है, ये हमारे पास u1 है इसकी वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास क्या है, ये सारा काम बिफोर कोलिजन है, मतलब टकराने से पहले का ये अमल है। उसके बाद टकराने के बाद का हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी, v1 और v2 हो जाएंगी। मीन्स जो मास 1 की वेलोसिटी होगी वो v1 होगी, मास 2 की v2 हो जाएगी। ये सारा काम कब हो जाएगा, इनकी डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी अलॉन्ग सेम लाइन एंड डायरेक्शन, और एवरीथिंग सेम ही रहेगा ऑब्जेक्ट का, और जो वेलोसिटीज़ होंगी वो बस चेंज हो जाएंगी। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मास 1 और ये मास 2 ही है हमारे पास। बल्कि ये वाली डायग्राम आप लोग रहने दें, इसकी डायग्राम बनी हुई नहीं है जिसमें वेलोसिटी चेंज हो जाती है। डायरेक्ट डेरिवेशन लिखी हुई है कि जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन सेम रहता है। मींस m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाता है m1 v1 प्लस m2 के। m1 हमारे पास जो होता है वो मास 1 को शो कर रहा है, बॉडी ए को, m2 शो कर रहा है मास 2 को जो कि बॉडी बी का है। u1 u2 हम बस इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन शो कर रही है, मीन्स टकराने से पहले, और जो v1 एंड v2 है वो हमारे पास टकराने के बाद की वेलोसिटीज़ है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपसे बात कही, ये जो सारा काम था हमारे पास टोटल मोमेंटम होगा, ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम जो होगा बिफोर कोलिजन से पहले, टकराने से पहले इनका मोमेंटम क्या है। मोमेंटम हमने पढ़ा था कि मोमेंटम बराबर होता है mv के, लेकिन यहाँ पे हमने v को u इसलिए सपोज किया है ताकि हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये बिफोर कोलिजन की बात है, ये आफ्टर कोलिजन की बात है। यहाँ पे ये u और यहाँ पे ये u, ये बिफोर कोलिजन की बात है, लेकिन ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है, ये टकराने से पहले है, ये टकराने के बाद है, इसलिए हमने इसको u से रिप्रेजेंट किया। अदरवाइज़ इसके अंदर कोई भी ख़ास बात नहीं है। अब कुछ सीन ऐसा है कि ये मास 1 वेलोसिटी 1 प्लस m2 u2, मीन्स ये दोनों वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये मास, ये पहली बॉडी का, ये दूसरी बॉडी का, ये सारा कोलिजन से पहले, ये सारा कोलिजन के बाद। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमने वेलोसिटी को u से शो किया है, यहाँ को v से किया है। व्हेन टू बॉडीज़ कोलाइड ईच अदर, जब दो बॉडीज़ एक साथ टकराती हैं, ठीक है, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, ये भी टकराई इसके साथ, ये टकराई इसके साथ, ठीक है। दे कम इन कॉन्टैक्ट फॉर अ टाइम इंटरवल t, ये कुछ वक्त के लिए एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द कुछ वक्त के लिए, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, थोड़ा सा टाइम आ गया।
सो ड्यूरिंग दिस इंटरवल लेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ए ऑन बॉडी बी एफ। अब जब ये ए वाली बॉडी टकराई होगी बी के साथ तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई भी हुई होगी, तो हमने कहा कि वो जो फोर्स एक्सर्ट हुई होगी वो क्या है, एफ है। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, द बॉडी बी विल ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स। तो अगर एक बॉडी है जो ए अगर बॉडी को बी पे फोर्स एक्सर्ट करी तो उसी तरह से सेम मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बी बॉडी भी ए वाली पे जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगी, लेकिन वो माइनस में होगी क्योंकि इनकी डायरेक्शन हमने डिफरेंट रखनी है। जैसे कि आप लोग इस डायरेक्शन में देखें, इसका मास 1 इसका मास 2, जब इन दोनों के दरम्यान में कॉलिजन हुआ तो एक दूसरे के करीब आ गई कुछ वक्त के लिए, तो उस वक्त को हमने कहा कि ये टाइम टी है। और ये जब इससे टकराया तो ये भी चीज़ से टकराई होगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन होता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। तो ये F1 के साथ इसके साथ टकराया, ये F2 ये भी F के साथ ही टकराएगा इसके साथ, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या रखेंगे हम, नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। सो द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी, जो एवरेज फोर्स होगी जो कि बॉडी बी पर एक्ट हो रही होगी वो बराबर होगी किसके, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इट इज़ द इक्वल्स टू। सो जो हमारे पास क्योंकि टाइम में भी कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है तो हमने ये पढ़ा था कि M2 और जो V2 है इसको अगर हम माइनस करते हैं M2 और U2 से तो उसको डिवाइड में हमें लाना पड़ेगा T, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कुछ ना कुछ लगा है, ठीक है। जब टाइम आ गया है तो हमने इसको क्या करना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। सिमिलरली द एवरेज फोर्स, हमारे पास जो एवरेज फोर्स होती है वो क्या होती है, एक्टिंग अपॉन द बॉडी एज, ये हमारे पास अब एक्टिंग बॉडी ए होगी उस पर भी एक्ट कर रही होगी। सो यहाँ पर भी हमारे पास T आएगा, ये मिट गया है, एक्चुअली ये लिखा हुआ है लेकिन ये क्या हो गया है, ये मिट गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉडी बी की बात की है, यहाँ पे बॉडी ए की बात की है, दोनों का सेम रहेगा। यहाँ पे बॉडी 2 है इसलिए मास 2 और वेलोसिटी 2, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। जब भी हम चेंज लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी चीज़ का चेंज ले रहे होते हैं तो फाइनल में से जो होती है वो हम इनिशियल माइनस करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही किया है, ये जो फाइनल है उसको हमने v से शो किया है फाइनल वेलोसिटी को, और जो इनिशियल वेलोसिटी उसको u से शो किया है। सो हमने फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी में से माइनस कर दिया है, ठीक है। सो मैंने आपको कल एक फार्मूला लिखवाया था, उसको सॉल्व करते करते एक हमारे पास कुछ ये इक्वेशन आ गई थी कि P बराबर हो जा रही थी फोर्स इनटू टाइम के। अगर ये फोर्स मैं बाहर निकाल देती हूँ तो ये P और T के आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। यही इक्वेशंस हैं जो हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है कि हमारे पास जो फोर्स है बराबर आ रही है चेंज मोमेंटम ओवर टाइम के, क्योंकि टाइम इंटरवल T लग रहा है। तो ये जो मोमेंटम है ये बराबर होता है किसके, mv के। तो अब ये फाइनल वाला भी लिखना है हमने, क्योंकि चेंज मालूम कर रहे हैं तो हमें फाइनल वाला भी लिखना है और इनिशियल वाला भी लिखना है। तो फाइनल में से इनिशियल हमने माइनस किया है, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ यहाँ से ड्राइव हुआ है, ये लोग डायरेक्ट बुक में लिख देते हैं, इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आपको रीडिंग में डेरिवेशन ना करवाऊँ, क्योंकि फिर ऐसे आप लोगों की समझने के लिए मुश्किल हो रही होती है और पूरा बुक पे इस तरह से कचरा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ ऐसी है और एक चीज़ ऐसी है, इसको हमने नेगेटिव में लिया, इसको हमने पॉजिटिव में लिया है। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये M2 V2 माइनस M2 U2 विच इज़ इक्वल्स टू M1 V1 माइनस M1 U1। ये T इस T से कट हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू ऐसे समझें कि ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके नीचे लिखी हुई है। जब ये इससे ऐसे करके फॉर एग्जांपल ये इसके नीचे पूरी वैल्यू आ जाएगी तो ये T वाला T और ये वाला T जो नीचे होगा उसका, ये दोनों कट जाएंगे, टाइम कट जाएगा, तो नीचे हमारे पास ये वैल्यूज़ बच जाएंगी, एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू, लेकिन ये नेगेटिव में ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने इसकी सिर्फ ब्रैकेट्स को हटा दिया है, बाकी पूरी वैल्यू हमारे पास सेम है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो 1 1 वाली वैल्यूज़ थी, मतलब M1 एंड U1 हमारे पास ये जो वैल्यू थी, और हमारे पास क्या थी M2 और U2 वैल्यू थी, तो हमने इसको यहाँ लिखा, मतलब एक 1 की वैल्यू एक 2 की वैल्यू, एक मतलब बिफोर कोलिजन की वैल्यू एक आफ्टर कोलिजन की वैल्यू, उनको हमने साथ लिखा है। यहाँ पे ये क्या थी, सारी 2 वाली साथ थी, चाहे वो बिफोर कोलिजन हो चाहे वो आफ्टर कोलिजन। लेकिन अब हमने कुछ इस तरह से लिखा है इनको कि दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या है, यहाँ पे बिफोर कोलिजन की है, वो आफ्टर कोलिजन की है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि दिस लॉ इज़ नॉट एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच कैन बी स्टेटेड एज, जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू सिस्टम, बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही है सिस्टम पर, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहा है, चाहे बिफोर कोलिजन देखें सारी वैल्यू सेम है, आफ्टर कोलिजन सारी वैल्यू सेम है, ठीक है। M1 U1 प्लस M2 U2, जो मास और वेलोसिटी बिफोर कोलिजन थी वो बराबर है मास इंटू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन पे। ये मास 1 है, ये मास 2 है, ये बॉडी A है, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है। दोनों का मास और वेलोसिटी क्या रहा है, सेम रहा है, बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की गई है। सो द अबव इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.18, जो इक्वेशन नंबर 3.18 थी, मतलब ये जो ऊपर वाली थी
इसके हिसाब से क्या है, और 3.9 के हिसाब से जो इसके बाद वाली थी मीन्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन क्या है, सेम है, आर द सेम। Thus the mutual action and reaction of the bodies are isolated system। action reaction जो mutual हो रहा होगा मीन्स इनके दरम्यान में जो हो रहा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम है, अनेबल टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। उसमें उसके टकराने की वजह से, उनके इंट्रैक्शन की वजह से मोमेंटम में कोई भी तब्दीली नहीं आई है। इनका मोमेंटम क्या रहा है, कंजर्व्ड रहा है। द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व, दिस इज़ नॉन एज, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जिसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो कि आइसोलेटेड है, टोटल मोमेंटम उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन सेम रहेगा, तो मीन्स कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज़ इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन टाइप जो भी चीज़ थी हमारे पास लॉ था, ये आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। बुक रीडिंग हम लोग कर रहे हैं फ़िलहाल, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, इतना ही जाते हैं जितना बुक में लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।